जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो, अतएव मेरे उपदेश को धारण करके अज्ञान निद्रा को भी जीत सकते हो। सब प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित हैं और प्रलय काल में मेरे में ही लय होते हैं। मैं ही सबका मूल कारण और आधार हूँ। यह वह तत्व ज्ञान है जो प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है। ईश्वर कृपा एवं सद्गुरु कृपा से सब कुछ हर काल में संभव है। आत्मा का अनुभव ज्ञान। यह कमरे में अकेला था। ध्यान में जो आनंद आ रहा था उसका उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे यकायक दोनों भौं के बीच के ऊपर के भाग में बड़ी तीव्र गुलगुलाहट आरंभ हुई। थोड़ी देर बाद एक आंतरिक तीव्र धार इस स्थान आज्ञा चक्र से ऊपर माथे में होकर सिर की ओर बहने लगी। ज़बान की नोक उलटकर तालुए से जा लगी। आनंद रस बराबर बढ़ता ही गया। यह दास इस कदर ध्यान में डूबा था कि इसे किसी किस्म का होश हवास ही न था। धीरे धीरे यह धार ऊपर सिर में फैलती गई, यहाँ तक कि सिर की हर एक नस बोल उठी। सिर की नसें इस कदर फड़क रही थीं, इस फड़कन से एक अजीब शांति व आनंद की रसना चित्त, मन व बुद्धि में उतरती मालूम हो रही थी। एक सुंदर शीतल जल का झरना सिर में अंदर की ओर बह रहा था, जिसकी रसना में शरीर, चित्त, मन, बुद्धि व आत्मा सब कुछ डूबे जा रहे थे। इतने में ही दास को ऐसा मालूम हुआ कि इसके प्राण ऊपर खींचे जा रहे हैं और उनका रोकना इसकी शक्ति से बाहर है। इसकी आंखों की पुतलियां ऊपर खींचने लगीं। आंखों के डेले ऊपर खींच कर रह गए। आंखें खोले भी न खुल सकती थी। ज़बान उलटकर अंदर की ओर खिंच गई थी। प्रयत्न करने पर भी दास बोल नहीं सकता था। उधर इतने अगम आनंद के समुद्र में डूबा था कि बोलने व देखने की इच्छा ही बाकी न थी। अब यह धार कपाल से जाकर टकराने लगी और सहस्र दल कमल पर स्पंदन होना आरंभ हुआ। इस टंकोर में से आनंद रस फूट फूट कर बहने लगा। शरीर को रोमांच हो आया। चित्त, मन, बुद्धि व आत्मा इस आनंद में चूर चूर हो गए। साथ साथ यह भी बराबर महसूस होता रहा कि प्राण बराबर ऊपर चढ़कर खींचते जा रहे हैं। इसके पश्चात इसे बहुत देर तक कुछ होश ही न रहा। आनंद का महसूस होना इत्यादि सब कुछ लुप्त हो गया। इसके पश्चात देखा कि इसके शरीर में से इसके शरीर का सा ही एक हरे रंग का छोटा सा शरीर, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलकर उड़ चला। कई जगह उड़ान के बाद अंत में यह सूक्ष्म शरीर एक परम योगी महापुरुष के शुभ स्थान पर पहुंचा। इस महापुरुष का तेज सूर्य के तेज को भी फीका कर रहा था।
इस महापुरुष के सिर के चारों ओर से प्रकाश की किरणों से सारा संसार ओतप्रोत होता नजर आ रहा था। इस महापुरुष का कद लंबा, शरीर उज्जवल, स्वर्ण जैसा चमकता हुआ रंग, मस्तिष्क विशाल, बाहु लंबे व नेत्र अर्ध खुले परंतु अत्यंत प्रकाश युक्त, सिद्ध आसन लगाए अखंड तप में विराजमान नजर आते थे। सांस की गति व चित्त की धड़कन बता रही थी कि अनंत प्रभु प्रेम में डूबे, घोर तप में लगे, अनंत रिद्धि सिद्धि युक्त परम योगी महान पुरुष हैं, जिनकी आंतरिक आत्मिक प्रतिभा ऑरा में सारा संसार ही ओतप्रोत होता सा प्रतीत होता था। इन महापुरुष के देखने के बाद इसके हृदय से जय सद्गुरु देव का जाप स्वतः ही आरंभ हो गया और ऐसा मालूम हुआ कि इसके चारों ओर अथाह और अगम समुद्र ही समुद्र है और यह जल में जय सद्गुरु देव का जाप करते हुए बराबर इन महापुरुष की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका सूक्ष्म शरीर जय सद्गुरु देव का जाप करते करते तेजी से पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था कि मानो रोशनी दौड़ रही हो, परंतु समुद्र तथा जल का कहीं छोर ही नजर नहीं आता था। काफी दूर जाने के बाद इसके सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सफेद प्रकाश युक्त इसकी आत्मा ऊपर उठी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त संसार की हर वस्तु में समा गई। हर एक वस्तु अधिक प्रकाश युक्त तथा सजीव हो उठी थी। संसार का हर एक स्त्री पुरुष व बच्चा अधिक प्रसन्न व प्रफुल्लित नजर आ रहा था, मानो उनमें जीवन शक्ति अधिक बढ़ गई हो। इसी प्रकार हर एक पशु पक्षी इसकी आत्मा के उनमें और समा जाने से अधिक सुंदर व मनोहर प्रतीत होता था। वृक्ष व पौधे सजीव नजर आ रहे थे तथा उनमें इसकी आत्मा के और समा जाने से उनकी हरियाली अधिक बढ़ गई थी। दर दीवारों में, घाटियों व पहाड़ों में, मैदानों व पत्थरों में, नदियों व तालाबों में, वृक्षों व पौधों में, पशु व पक्षियों में, हर प्रकार के जीव जंतुओं में, स्त्री व पुरुषों में तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में सब एक ही प्रकार जीवन से ओतप्रोत नजर आ रहे थे और हर वस्तु अंदर हरकत में दृष्टिगोचर हो रही थी। इस सामूहिक एक रस जीवन में इसकी आत्मा भी जा समाई थी और इस प्रकार संसार की हर वस्तु तथा प्राणी में इसकी आत्मा भी जा समाई प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही थी तथा इससे हर वस्तु अधिक प्रकाश युक्त, सुंदर व अधिक सजीव हो उठी थी। कैसा आनंदमय, अनोखा व सुंदर अनुभव ज्ञान था। उसे शब्दों में असंख्य प्रयत्न करने पर भी नहीं दर्शाया जा सकता। कितने समय तक दास की यह अवस्था रही और फिर किस प्रकार इसकी आत्मा शरीर में वापस आई, इसका इसे कुछ भी होश नहीं। Lord says, I am the self, O conqueror of sleep, seated in the hearts of all creatures. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. The Lord is the innermost self in all beings. The entire creation is His gross manifestation. The Lord is the source or origin, the stay and the end of all created beings. He is the birth, the life, and the death of all beings. For a true aspirant, Bhakt, it is his cosmic East who has become everything.
His omnipotence has become the universe and beings in it. He reveals himself as the body, the intellect, the virtuous path, and the spiritual pursuit. Shakti and Brahman are one. In the manifest state, he is Shakti, and in the absolute state, Brahman, the innermost self. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 10, श्लोक 20. अर्जुना, मी सर्व जीवांचा आत्मा आहे, सर्व जीवांच्या हृदयात स्थित आहे आणि मीच सर्व जीवांचा आरंभ, मध्य आणि अंत आहे. परमेश्वर म्हणतात, हे अर्जुना, तू निद्रेवर विजय मिळवलेला आहेस, म्हणून माझ्या शिकवणीचे पालन करून तू अज्ञानाच्या निद्रेवरही विजय मिळवू शकतोस. सर्व जीव माझ्यापासूनच जन्मतात, माझ्यातच वास करतात आणि विसर्जनाच्या वेळी माझ्यातच विलीन होतात. मीच सर्वात मूळ कारण आणि आधार असे आहे. हेच ते खरे ज्ञान आहे जे प्रत्यक्ष अनुभवाने प्राप्त होऊ शकते. ईश्वर आणि सद्गुरूंच्या कृपेने सर्व काही आणि सर्व काळी शक्य आहे. आत्म्याच्या ज्ञानाचा अनुभव. मी त्या खोलीमध्ये एकटाच होतो. ध्यानात मला जो परमानंद अनुभव होत होता त्याचे शब्दात वर्णन करता येत नव्हते. हळूहळू अचानक भुवयांच्या वरच्या भागात एक तीव्र मुंग्या चालल्यासारख्या संवेदना सुरू झाल्या. थोड्या वेळाने या बिंदूपासून म्हणजे आज्ञाचक्रापासून एक तीव्र आंतरिक प्रवाह कपाळावरून डोक्याच्या दिशेने वाहू लागला. जिभेचे टोक वळून टाळूला स्पर्श झाले. आनंद अत्यानंद वाढतच गेला. हा सेवक ध्यानात इतका मग्न झाला होता की तो पूर्णपणे बेशुद्ध झाला. हळूहळू हा प्रवाह डोक्यात वरच्या दिशेने पसरला आणि अखेरीस डोक्यातील प्रत्येक नस बोलू लागली. डोक्यातील नसा इतक्या तीव्रतेने धडधडत होत्या की त्या धडधडीमुळे मन, हृदय आणि बुद्धीमध्ये एक विलक्षण शांती आणि आनंदाची भावना निर्माण होत होती. पाण्याचा एक सुंदर थंड प्रवाह आत वाहत होता, जो शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्म्याला त्यामध्ये विलीन करत होता. अचानक सेवकला जाणवले की जणू त्याचे शरीर वर खेचले जात आहे. त्याला थांबवण्याची शक्ती त्याच्या आवाक्या बाहेर होती. माझ्या डोळ्यांच्या वरच्या बाहुल्या वरच्या दिशेने आकंचून पाहू लागल्या. पापण्या वरच्या दिशेने ओढल्यासारख्या झाल्या. मी डोळे उघडू शकत नव्हतो आणि जीभ आतल्या बाजूला वळलेली होती. खूप प्रयत्न करूनही हा दास काहीच बोलू शकला नाही. याच वेळी तो अथांग आनंद सागरात इतका मग्न झाला होता की त्याला बोलण्याची किंवा बघण्याची इच्छाच होत नव्हती. आता हा प्रवाह माझ्या कपाळाच्या कवटीवर आदळू लागला आणि वरतील टाळूमध्ये 1000 पाकळ्यांचे कमळ कंप पाहू लागले. या जलाशयातून आनंदाश्रू वाहू लागले आणि माझे शरीर रोमांचित झाले. या आनंदाने माझे मन, बुद्धी आणि आत्मा पूर्णपणे भिजून गेले. मला आपली प्राणशक्ती सतत वर चढत असल्याचे आणि खेचली जात असल्याचेही जाणत होते. यानंतर बराच काळ मी बेशुद्ध होतो. आनंदाच्या सर्व भावना आणि सर्व काही नाहीसे झाले आणि मग मी पाहिले की माझ्या शरीरासारखेच लहान एक हिरवे शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर माझ्या शरीरातून बाहेर पडून हवेत उडत होते. अनेक ठिकाणी फिरल्यानंतर हे एक सूक्ष्म शरीर एका परमयोगीच्या शरीर बनले आणि मग त्या महान पुरुषाच्या शुभस्थळी पोहोचलो. त्या महान पुरुषाचे तेज सूर्याच्या प्रखरतेपेक्षाही जास्त तेजस्वी होते. जणू काही संपूर्ण जग त्याच्या मस्तकाभोवतीच प्रकाश किरणाने भरून गेले होते. त्या महान उंच पुरुषाच्या तेजस्वी शरीराच्या सोनेरी कांतीचा, विशाल बुद्धीचा, लांब बाहूचा आणि ऊर्ध्वट उघड्या पण तेजाने उजळलेल्या डोळ्यांचा होता. तो एका परिपूर्ण आसनामध्ये बसलेला होता, जणू काही अखंड ध्यानामध्ये मग्न होता. त्याचा श्वास आणि हृदयाचे ठोके दर्शवत होते की तो एक उच्चतम सर्वोच्च योगी होता, जो अनंत शक्ती
आणि सिद्धींनी युक्त ईश्वरातील असीम प्रेमात मग्न आणि तीव्र तपश्चर्येत मग्न होता. त्याचे आंतरिक तेज संपूर्ण जगात व्यापून गेल्यासारखे वाटत होते. या महान पुरुषाला पाहताच त्याचे हृदय आपोआप जय सद्गुरुदेव जय पदशरणचा जप करू लागले आणि मला असे वाटू लागले की जणू काही एक अथांग आणि अगम्य सागर मला वेढून आहे. आणि मग त्या पाण्यातून माझ्या सूक्ष्म देहातून जय सद्गुरुदेव जय पदशरणचा जाप करत सतत त्या महान पुरुषाकडे जात आहे. जय सद्गुरुदेव जय पदशरणचा जयघोष करत मी एखाद्या प्रकाशाप्रमाणे पाण्याला भेदत प्रकाशाच्या वेगाने पुढे सरकत होतो. पण समुद्र आणि पाणी जणू अंतहीन वाटत होते. बराच अंतराचा प्रवास केल्यानंतर शुभ्र प्रकाशाने भरलेला माझा आत्मा सूक्ष्म देह सोडून वर गेला आणि जणू विश्वातील प्रत्येक गोष्ट व्यापून गेली. सर्व काही अधिक तेजस्वी आणि सजीव झाले. जगातील प्रत्येक पुरुष, स्त्री आणि मूल अधिक आनंदी आणि उत्साही दिसू लागले. जणू काही त्यांची जीवनशक्ती वाढली होती. त्याचप्रमाणे माझ्या आत्म्याच्या समावेशामुळे प्रत्येक प्राणी, पक्षी अधिक सुंदर आणि मोहक दिसू लागले. झाडे, वनस्पती सजीव वाटू लागल्या आणि माझ्या आत्म्याच्या समावेशामुळे त्याची हिरवळ वाढली. दारे, भिंती, दऱ्या, पर्वत, मैदान, दगड, नद्या, तलाव, झाडे, वनस्पती, प्राणी, पक्षी, सर्व प्रकारचे जीव, स्त्री, पुरुष आणि पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश हे सर्व जीवनाने ओतप्रोत भरलेले दिसू लागले. ते तिथे होते आणि त्यांच्यातील प्रत्येक गोष्ट हालचाली दृश्यमान होत्या. माझा आत्माही जीवनाच्या प्रत्येक सामूहिक एकत्वात विलीन झालेला होता आणि त्यामुळे माझा आत्मा जगातील प्रत्येक वस्तू आणि प्राण्यामध्ये विलीन होऊन स्पष्टपणे दिसू लागला आणि यामुळे सर्व काही अधिक तेजस्वी आणि सुंदर आणि सजीव झाले. तो ज्ञानाचा आनंदमय, अद्वितीय आणि सुंदर अनुभव होता. अगणित प्रयत्न करूनही या अनुभवाचे शब्दामध्ये वर्णन करता येत नाही. दास या अवस्थेत किती काळ राहिला आणि त्याचा आत्मा त्याच्या शरीरात परत कसा आला याची मला काहीच कल्पना नव्हती. हे परिच्छेद बृजमोहन वचनामृत भाग परिच्छेद 20 यामध्ये लिहिलेला आहे. भगवान म्हणतात, हे निद्रा विजेत्या, मीच आत्मा आहे, सर्व प्राण्यांच्या हृदयात विराजमान आहे. मीच सर्व जीवांचा आरंभ, मध्य आणि अंत आहे. भगवान सर्व जीवांमध्ये अंतरात्मा आहेत. संपूर्ण सृष्टी हे त्यांचे स्थूल प्रकटीकरण आहे. भगवान सर्व सृष्ट जीवांचे उगमस्थान, आधार आणि अंत आहेत आणि तेच सर्वांचे जन्म, जीवन आणि मृत्यू असे आहे. जय गुरुदेव जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 20. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహమాదిశ్చ మధ్యంచ భూతానామంతయేవ చ. ఓ అర్జున, నేను అన్ని ప్రాణుల హృదయంలో నిలిచి ఉన్న అందరి ఆత్మను, అలాగే సమస్త ప్రాణుల ఆది మధ్య అంతములు కూడా నేనే అయి ఉన్నాను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నిద్రను జయించావు, అందుచేత నీవు నా ఉపదేశమును మనసును ధరించి అజ్ఞాన నిద్రను జయించగలవు. సమస్త ప్రాణులు నా నుండే ఉత్పత్తి అయ్యాయి, నాయందే నిలిచి ఉన్నాయి మరియు ప్రళయ కాలంలో నాయందే లయమవుతాయి. అయినప్పటికీ మూల కారణము మరియు ఆధారము నేనే. ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగల తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఇది. భగవాన్ కృప మరియు సద్గురు కృప చేత మాత్రమే సమస్తము ప్రతి కాలమందును సంభవమగును. ఆత్మానుభవ జ్ఞానము. ఇతడు శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు గారు గదిలో ఒక్కరే ఉన్నారు. ధ్యానంలో ఏ ఆనందమైతే కలుగుతున్నదో దాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేము. మెల్లమెల్లగా రెండు కనుల బొమ్మల మధ్య పైభాగాన అత్యంత తీవ్రతతో స్పందన ప్రారంభమైంది. కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఒక అంతరిక తీవ్రధార ఈ స్థానం నుండి, ఆజ్ఞాచక్రం నుండి, పైన నుదురు నుండి శిరస్సు వైపు ప్రయాణించడం ప్రారంభించింది. నాలుగు చివర తిరగబడి అంగుటికి అంటుకుపోయింది. ఆనందరసం నిరంతరాయంగా పెరుగుతూ ఉంది. ఈ దాసుడు గొప్పదైన ఈ ధ్యానంలో ఎంతగా మునిగిపోయాడంటే ఇతనికి ఏ విధమైన తెలివి, స్మారకము కూడా లేదు. మెల్లమెల్లగా ఆ ధార పైన శిరస్సులో వ్యాపించింది. ఎంతవరకు అంటే శిరస్సులోని ప్రతి నరము శబ్దించసాగింది. శిరస్సులోని నరాలన్నీ ఇదే విధంగా కంపించసాగాయి. ఈ విధంగా కంపించడం ద్వారా
ఒక అద్భుతమైన శాంతి ఆనందాలతో కూడిన తన్మయత్వము, చిత్తము, మనసు మరియు బుద్ధుల యందు ప్రవేశిస్తున్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది. ఒక సుందరమైన శీతల జల ప్రవాహము శిరస్సులో లోపల వైపు ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఆ ఆనంద తన్మయత్వంలో శరీరము, చిత్తము, మనసు, బుద్ధి మరియు ఆత్మ సమస్తము మునిగిపోతున్నాయి. ఇంతలో దాసునికి ఏమని తెలియసాగిందనగా, ఇతని ప్రాణాలు పైకి లాగబడుతున్నాయని, వాటిని నిరోధించుట ఇతని శక్తికి మించిన పని అయిపోయింది. ఇతని కనుపాపలు పైకి లాగబడుతున్నాయి, కనుగుట్లు పైకి లాగబడుతున్నాయి, కళ్ళు తిరుద్దామన్నా తిరగబడట్లేదు, నాలుగు తిరగబడి లోపల వైపు లాగివేయబడుతోంది. ప్రయత్నం చేసినా కూడా దాసుడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. అక్కడ ఎంత అగాఢమైన ఆనంద సముద్రంలో మునిగిపోయాడంటే చూడాలని గాని మాట్లాడాలని గాని కోరికే లేదు. ఈ ధార కపాలం వరకు వెళ్లి దాన్ని ఢీకొట్టసాగింది. అంతటా సహస్ర కమలంపై స్పందన జరగడం ప్రారంభమైంది. ఈ ధ్వని నుండి ఆనందరసం పొంగి పొంగి ప్రవహించసాగింది. శరీరం రోమాంచితమైంది, పులకించిపోయింది. చిత్తము, మనసు, బుద్ధి మరియు ఆత్మ ఈ ఆనందంలో మత్తికిపోయాయి. దీంతో పాటు ప్రాణాలు అదే పనిగా పైకి లాగబడుతున్నట్టు కూడా అనుభూతి కలగసాగింది. ఆ పిమ్మట చాలాసేపటి వరకు ఇతనికి స్పృహ లేదు. ఆనందం కలగడం మొదలైనవన్నీ లుప్తమైపోయాయి. ఆ తర్వాత ఇతని శరీరం నుండి ఇతని శరీరం వల్లే ఉన్న ఒక ఆకుపచ్చ రంగు గల చిన్న శరీరము, అంటే సూక్ష్మ శరీరము బయటకు వచ్చి ఎగిరిపోవడం చూశాడు. అది ఎన్నో చోట్ల తిరిగి తిరిగి తర్వాత చివరిలో ఈ సూక్ష్మ శరీరము ఒక పరమయోగీశ్వరుని శుభస్థానానికి చేరుకున్నది. ఆ మహాపురుషుని తేజము సూర్యుని తేజాన్ని కూడా కాంతిహీనం గావిస్తున్నది. ఆ మహాపురుషుని శిరస్సు నలువైపుల నుండి ప్రకాశ కిరణాల విశ్వమంతా నిండిపోతున్నట్టుగా కనిపించసాగింది. ఆ మహాపురుషుని దేహము పొడవుగాను, శరీరం ఉజ్వలముగాను బంగారం వలె మెరుస్తున్నది. మస్తిష్కము విశాలముగా ఉంది, చేతులు పొడవుగా ఉన్నాయి, కళ్ళు అర్ధనిమితాలయ్యాయి, కానీ అత్యంత ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయి. సిద్ధాసనం వేసుకుని అఖండ తపస్సులో విరాజమానులై ఉన్నట్టు కనిపించసాగారు. శ్వాస యొక్క నడక, హృదయ యొక్క స్పందనలు, వారు అనంతమైన పరమాత్మ ప్రేమలో మునిగి ఘోరమైన తపస్సులో ఉండి అనంత బుద్ధి సిద్ధులతో నిండిన పరమయోగి అయిన మహాపురుషుడని చెప్పుతున్నాయి. వారి ఆంతరిక ఆత్మిక తేజస్సులో సమస్త ప్రపంచము సమ్మిళితమై ఉన్నట్టుగా తెలియబడుచున్నది. ఆ మహాపురుషుని చూసిన తర్వాత ఇతని హృదయము జై సద్గురుదేవ్ జపాన్ని దానంతరదే ప్రారంభించింది. ఇంకా ఇతని నలువైపులా అగాధమైన అనంత సముద్రం ఉన్నట్టు తెలిసింది. ఇతడు ఆ జలములో జై సద్గురుదేవ్ జపం చేస్తూ తిన్నగా ఆ మహాపురుషుని వైపుగా ముందుకు పోతున్నాడు. ఇతని సూక్ష్మ శరీరము జై సద్గురు జపం చేస్తూ చేస్తూ అత్యంత వేగంగా నీటిని చీల్చుకుంటూ కాంతి వేగంతో పరిగెత్తున్నదా అన్నట్టుగా ముందుకు పోతున్నది. ఇదే ఈ సముద్రమునకు ఆ జలరాశికి ఎక్కడా ఒడ్డు కనిపించట్లేదు. చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇతని సూక్ష్మ శరీరాన్ని విడిచి తెల్లని ప్రకాశవంతమైన ఇతని ఆత్మ బయటకు వచ్చింది. దాంతో ఏమనిపించిందనగా సమస్త ప్రపంచంలోని ప్రతి వస్తువులోనూ అది లీనమైపోయినట్టుగా అనిపించింది. ప్రపంచంలోని ప్రతి స్త్రీ, పురుషుడు మరియు పిల్లలు అత్యధికమైన ఆనందంతో ప్రఫుల్లితముగా ఉన్నట్టు కనిపించసాగింది. వారిలో జీవన శక్తి అధికముగా వృద్ధి అయినట్టుగా ఉంది. ఇదే ప్రకారంగా ప్రతి పశువు, పక్షి ఇతని ఆత్మ వాటిలో చేరుడిచి ఎక్కువ సుందరంగా, మనోహరంగా కనిపించసాగాయి. వృక్షములు, పొదలు సజీవంగా కనిపించసాగాయి. ఇంకను ఇతని ఆత్మ వానిలో కలియుడిచే వాటి పచ్చదనం మరియు మరింత అధికమైంది. తలుపులు, ద్వారముల్లో, లోయలు, పర్వతముల్లో, మైదానముల్లో, రాళ్లలో, నదులు, తటాకముల్లో, వృక్షములు, పొదల్లో, పశుపక్షుల్లో, అన్ని రకముల జీవ జంతువులలో, స్త్రీలు మరియు పురుషుల్లో, అలాగే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశములో అన్నిటిలోనూ ఒకే విధమైన అస్తిత్వము మిళితమై ఉన్నట్టు కనిపించున్నది. ప్రతి వస్తువులో చైతన్యం కనిపిస్తోంది. ఈ సామూహిక జీవనములో ఇతని ఆత్మ కూడా వెళ్లి కలిసిపోయింది. ఈ విధంగా ప్రపంచంలోని ప్రతి వస్తువు, ప్రతి ప్రాణిలో ఇతని ఆత్మ కూడా వెళ్లి కలిసిపోతున్నట్టుగా ప్రత్యక్షంగా కనిపించసాగింది. అంతేకాదు, దానిచే ప్రతి వస్తువు అత్యంత ప్రకాశంతో కూడి సుందరము మరియు అధిక సజీవత్వము పొందినది. ఇది ఎటువంటి ఆనందమయ, అద్భుతమైన, సుందరమైన అనుభవ జ్ఞానమో, దీన్ని అసంఖ్యాకమైన ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా
మాటల్లో చూపించలేము. ఎంత సమయం వరకు ఈ దాసుడు ఆ స్థితిలో ఉన్నాడో, తిరిగి ఎప్పుడు ఇతని ఆత్మ శరీరంలో ప్రవేశించిందో అన్నది ఇతనికి ఏమాత్రమూ తెలియదు. దీని వివరణకు శ్రీ బ్రిజ్మోహన్ వచనామృతం 1వ భాగం 20వ అధ్యాయాన్ని పరిగణించండి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 20. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിച്ച മദ്യം ജ ഭൂതാനാമന്ദയേവ ച. ഹേ അർജുന, ഞാൻ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിയും മധ്യവും അന്ത്യവും ഞാനാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ ഗുഡാകേശ, നിദ്രയെ ജയിച്ചവനായ അർജുന, ഞാൻ സകല ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആത്മസ്വരൂപനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ സകല സൃഷ്ടിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, എന്നിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രളയകാലത്ത് എന്നിൽ തന്നെയാണ് ലയിക്കുന്നതും. ഞാൻ തന്നെയാണ് സകലതിന്റെയും മൂലകാരണം, ആധാരം, ആശ്രയം. ഇത് പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന തത്വജ്ഞാനമാണ്. ഈശ്വരകൃപയും ഗുരുകൃപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും സാധ്യമാണ്. ആത്മാനുഭവജ്ഞാനം. ഈ ദാസൻ മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ധ്യാനത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആനന്ദം വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാനാവാത്തതായിരുന്നു. ക്രമേണ 2 പുരികങ്ങളുടെയും മുകളിലായി ഒരു സ്പന്ദനം ആരംഭിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആന്തരികമായ ഒരു ശക്തി പ്രവാഹം ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്, അതായത് ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. നാവിന്റെ അഗ്രഭാഗം തിരിഞ്ഞ് താലുവിൽ ചേർന്നു. ആനന്ദരസം തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ ദാസൻ ധ്യാനത്തിൽ അത്രയേറെ ലയിച്ചിരുന്നതിനാൽ പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ശക്തിപ്രവാഹം ക്രമേണ തല മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. തലയിലെ ഓരോ നാഡിയും ഉണർന്ന് സ്പന്ദിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ സ്പന്ദനത്തിൽ നിന്നുയർന്ന അത്ഭുതകരമായ ശാന്തിയും ആനന്ദവും ചിത്തത്തിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതായി തോന്നി. ശീതളമായ ഒരു ജലധാര തലയ്ക്കുള്ളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിന്റെ രസം ശരീരത്തെയും ചിത്തത്തെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ആത്മാവിനെയും മുഴുവൻ മുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പ്രാണൻ മുകളിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനെ തടയുക എന്നത് എന്റെ ശക്തിക്ക് അതീതമായിരുന്നു. കണ്ണുകളുടെ കൃഷ്ണമണികൾ മുകളിലേക്ക് വലിക്കപ്പെട്ടു. കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി. നാവ് അകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വലിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രമിച്ചിട്ടും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതേസമയം അതിരുകളില്ലാത്ത ആനന്ദ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ സംസാരിക്കാനോ കാണാനോ ആഗ്രഹമൊന്നും ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ പ്രവാഹം കപാലത്തിലെത്തി സഹസ്രാര പത്മത്തിൽ സ്പന്ദനം സൃഷ്ടിച്ചു. ആ സ്പന്ദനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദരസം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ശരീരം രോമാഞ്ചഭരിതമായി. ചിത്തവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആത്മാവും ആ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി. ഇതിനോടൊപ്പം പ്രാണൻ നിരന്തരം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതായും അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഏറെ നേരം ബോധമില്ലാതെയായി. ആനന്ദാനുഭവം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ലയിച്ചു. പിന്നീട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന് സമാനമായ ഒരു ചെറിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ശരീരം, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം പുറത്തു വന്ന് പറന്നു പോകുന്നതായി കണ്ടു. പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒരു പരമയോഗി മഹാപുരുഷന്റെ തേജസ്, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെയും മങ്ങിക്കുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിന് ചുറ്റും നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ലോകമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി. ഉയരമുള്ള ദേഹം, സ്വർണത്തെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന വർണ്ണം, വിശാലമായ നെറ്റി, നീണ്ട കൈകൾ, അർത്ഥ നിമീലിതമെങ്കിലും അത്യന്തം തേജോമയമായ കണ്ണുകൾ, സിദ്ധാസനത്തിൽ അഖണ്ഡ തപസ്സിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാവം. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും ചിത്തത്തിന്റെ സ്പന്ദനവും നോക്കുമ്പോൾ അനന്തമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയ അനന്തസിദ്ധികളാൽ സമ്പന്നമായ മഹായോഗിയാണെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രഭാവലയം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട നിമിഷം തന്നെ ജയ് സദ്ഗുരുദേവ് എന്ന ജപം സ്വയം ആരംഭിച്ചു. ചുറ്റും അതിരുകളില്ലാത്ത സമുദ്രം മാത്രമാണെന്നും ആ ജപം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് താൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അനുഭവപ്പെട്ടു. സൂക്ഷ്മ ശരീരം ജപത്തോടൊപ്പം അതിവേഗത്തിൽ ജലം കീറിമുറിച്ച് മുന്നേറുകയായിരുന്നു. പ്രകാശം പാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷേ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരറ്റവും കാണാനായില്ല. ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ശേഷം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ വിട്ട് പ്രകാശപൂർണമായ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. ലോകത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിലും അത് ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൂടുതൽ പ്രകാശപൂർണവും ജീവസാന്നിധ്യമുള്ളതുമായി മാറി. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും കൂടുതൽ സന്തോഷഭരിതരും ഉല്ലാസവാന്മാരുമായി തോന്നി. അവരിൽ ജീവശക്തി വർദ്ധിച്ചതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും കൂടുതൽ മനോഹരമായി. വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും കൂടുതൽ സജീവവും പച്ചപ്പാർന്നതുമായി കാണപ്പെട്ടു. ഭിത്തികളിലും താഴ്വരകളിലും പർവ്വതങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും കല്ലുകളിലും നദികളിലും കുളങ്ങളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും ചെടികളിലും മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും സകല ജീവജാലങ്ങളിലും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിലും ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയിലും ഒരേ ജീവചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അതേ ജീവസ്പന്ദനം തുടിക്കുന്നതായി ദൃശ്യമായി. ഈ സമഗ്രമായ ഏക ജീവനധാരയിൽ തന്റെ ആത്മാവും ലയിച്ചു ചേർന്നിരുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലും തന്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യക്ഷമായി. അതിനാൽ എല്ലാം കൂടുതൽ തേജസ്സുള്ളതും മനോഹരവും സജീവവുമായിരുന്നു. എത്ര അത്ഭുതകരവും ആനന്ദപൂർണവും മനോഹരവുമായ അനുഭവജ്ഞാനമായിരുന്നു അത്. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും വാക്കുകളിൽ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവം. ഈ അവസ്ഥ എത്ര നേരം തുടർന്നു, പിന്നീട് ആത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമില്ലായിരുന്നു. ശ്രീ ബ്രിജ്മോഹൻ ഭജനാമൃതം ഭാഗം 2 പരിച്ഛേദം 20 വിവരണമായിരുന്നു മുകളിൽ നൽകിയത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, हम समस्त भूत सबके हृदय में स्थित सबके आत्मा छी। संपूर्ण प्राणी सबके आदि मध्य आ अंत हम ही छी। श्री भगवान कहैत छथि, हे अर्जुन, अहाँ निद्रा पर विजय प्राप्त क लेने छी, तैं हमर उपदेश के धारण क क अज्ञान रूपी निद्रा के सेहो जीत सकैत छी। समस्त प्राणी सब हमरे से उत्पन्न होइत छथि, हमरे में स्थित रहैत छथि आ प्रलय काल में हमरे में लीन भ जाइत छथि। हम ही सबके मूल कारण आ आधार छी। ई ओ तत्व ज्ञान अछि जे प्रत्यक्ष अनुभव से जानल जा सकैत अछि। ईश्वर कृपा आ सद्गुरु कृपा से सब किछ सब काल में संभव अछि। आत्मा के अनुभव रूपी ज्ञान। ई दास एकटा कोठरी में एकसरे बैसल छल। ध्यान में जे आनंद आबि रहल छल ओकर वर्णन शब्द सब में नहीं कयल जा सकैत अछि। अस्थिरे अस्थिरे एक बैग दुनू भौं के बीच से कनि ऊपर बड़ तेज गुलगुलाहट शुरू भ गेल। किछ काल बाद एक आंतरिक तीव्र धार एहिठाम आज्ञा चक्र से ऊपर माथ में से होइत कपार दिस बह लागल। जीह के नोक उनटि क तालू से लागि गेल। आनंद रूपी रस बढ़ैत चल गेल। ई दास एते गहीर ध्यान में डूबल छल जे ओकरा कोनो प्रकार के बाहरी होश नहीं रहल। होइत होइत ओ धार ऊपर माथ में पसरऽ लागल। माथ के एक एकटा नस मानू जे जागि उठल हुए। माथ के नस सब एतेक स्पंदित भ रहल छल जे एहि स्पंदन से एकटा अद्भुत शांति आ आनंद के रस चित्त, मन आ बुद्धि में उतरैत बुझाइत छल। ई बुझाइत छल जे कोनो सुंदर शीतल जल के झरना माथ में भीतर बहि रहल हुए आ ओहि रस में शरीर, चित्त, मन, बुद्धि आ आत्मा सब किछु जेना डूमैत जा रहल हुए। तखने दास के अनुभव भेल जे ओकर प्राण ऊपर दिस झिकाइत जा रहल अछि आ ओकरा रोकब ओकर सामर्थ्य से बाहर अछि। आँखि के डिम्बा सब ऊपर दिस झिकाय लागल आ ऊपरे दिस स्थिर भ गेल। आँखि खोलबाक प्रयास करैतो नहि खोजैत छल। जीह उनटि क भीतर दिस झिका गेल छल। प्रयास करैतो
दास बाजि नहि सकैत छल। दोसर दिस ओ एहन अगम आनंद के समुद्र में डूबल छल जे बाजबा के या देखबा के इच्छा बचल नहि रहि गेल छल। आब ई धार कपार से टकराए लागल छल आ सहस्र दल कमल पर स्पंदन शुरू भ गेल। एहि टंकोर सँ आनंद रूपी रस फूटि फूटि क बहय लागल। शरीर रोमांचित भ उठल, चित्त, मन, बुद्धि आ आत्मा एहि आनंद में मग्न भ गेल। संगे इहो अनुभूति होइत छल जे प्राण ऊपर चढ़ैत आ झिकाइत जा रहल अछि। एकर बाद बहुत काल धरि किछु होश नहि रहल। आनंद के अनुभूति सब सेहो लुप्त भ गेल। एकर बाद ई देखल जे एहि शरीरे एहन हरियर रंग के एकटा छोट शरीर, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलि क उड़ि गेल। अनेको ठाम विचरण करबाक बाद अंत में ई सूक्ष्म शरीर एकटा परम योगी महापुरुष के पवित्र स्थान पर पहुंचल। ओहि महापुरुषक तेज एतेक प्रखर छल जे सूर्य के तेज सेहो कम बुझाइत होइत छल। ओहि महापुरुष के तेज एतेक प्रखर छल जे सूर्य के तेज सेहो कम बुझाइत छल। महापुरुष के मस्तक के चारू कात प्रकाश के किरण सब एहन पसरल छल जे मानो संपूर्ण संसार ओहि दिव्य ज्योति सँ ओतप्रोत भ रहल हुए। एहि महापुरुष के कद लंबा छल, देह बड़ उज्जर छल आ हुनकर वर्ण सुवर्ण जकाँ दमकैत छल। मस्तिष्क विशाल, भुजा लंबा आ नेत्र आधा खुजल रहितौ बड़ तेजोमय छल। ओ सिद्धासन में स्थित भ क अखंड तपस्या में लीन दिखाई पड़ैत छलाह। हुनकर श्वास के गति आ चित्त के स्पंदन एकर साक्षी छल जे ओ अनंत प्रभु प्रेम में डूमल, घोर तप में रत, अनंत रिद्धि सिद्धि सँ संपन्न परम योगी महापुरुष छथि। हुनकर आंतरिक आत्मिक प्रभा एहन बुझाइत छल जे संपूर्ण संसार ओहि दिव्य आभा सँ ओतप्रोत भ रहल हुए। एहि महापुरुष के दर्शन के बाद दास के हृदय से अपने आप जय सद्गुरुदेव के जाप शुरू भ गेल। तखन एहन अनुभव भेल जे चारू कात अथाह आ अगम समुद्र अछि आ दास जल में जय सद्गुरुदेव के जाप करैत सदा एहि महापुरुष दिस बढ़ैत जा रहल अछि। दास के सूक्ष्म शरीर जय सद्गुरुदेव के जाप करैत तीव्र गति सँ जल के चीरैत आगा बढ़ैत चल जाइत छल, मानो जेना प्रकाश स्वयं दौड़ रहल हुए। मुदा समुद्र आ जल के कतौ अंत देखाई नहीं पड़ैत छल। बहुत दूर गेलाक बाद सूक्ष्म शरीर सँ अलग भ क श्वेत प्रकाश युक्त आत्मा ऊपर उठल। तखन एहन अनुभव भेल जे ओ संपूर्ण संसार के प्रत्येक वस्तु में समा गेल हुए। प्रत्येक वस्तु बेसी प्रकाशमय आ सजीव भ गेल हुए। संसार के प्रत्येक स्त्री, पुरुष आ बालक बेसी प्रसन्न आ प्रफुल्लित बुझाइत छल, जेना सब ठाम जीवन शक्ति आरो प्रबल भ गेल हुए। ओहिना प्रत्येक पशु पक्षी आत्मा के समावेश सँ बेसी सुंदर आ मनोहर दिखाई पड़ैत छल। गाछ वृक्ष सब पूर्ण सजीव प्रतीत होइत छल आ ओहि में आत्मा के समावेश सँ हरियरी सेहो बढ़ल अनुभव होइत छल। घर भित्ति सब में, घाटी या पहाड़ में, मैदान पथार में, नदी पोखर में, पशु पक्षी में, समस्त जीव जंतु में, स्त्री पुरुष में आ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आ आकाश में सब एके रंग के जीवन चेतना सँ ओतप्रोत दिखाई पड़ैत छल। प्रत्येक वस्तु में जीवन के स्पंदन प्रत्यक्ष अनुभव होइत छल। एहि सामूहिक एकरस जीवन धार में दास के आत्मा सेहो समा गेल छल। एहन प्रत्यक्ष अनुभव होइत छल जे संसार के प्रत्येक वस्तु आ प्रत्येक प्राणी में दास के आत्मा व्याप्त भ गेल अछि। एहि कारण प्रत्येक वस्तु बेसी प्रकाशमय, बेसी सुंदर आ बेसी सजीव बुझाइत छल। कतेक आनंदमय, अद्भुत आ अनुपम अनुभव ज्ञान छल। ओकर वर्णन असंख्य प्रयास के बादो शब्द सब में संभव नहीं अछि। दास के ई अवस्था कतेक काल धरि रहल आ तकर बाद कोन प्रकारेण आत्मा पुनः शरीर में आबि गेल, एकर कनिको आ कोनो स्मरण नहीं रहल। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने
और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।